चांदनी चौक का एक ही लोग। मेरा ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि 25 मई को हम बड़े बहुमत से चांदनी चौक की सीट को हम रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं और दिल्ली में 7 सीटें भाजपा जीतेगी। 543 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं और एक एक वोट उनके खाते में जाएगा, तभी तो प्रवीण खंडेलवाल 3 लाख पार पाएगा। निश्चित तौर पर एक नया सवेरा आएगा, भारतीय जनता पार्टी चम लहराएगा, 400 पार कर लेकर जाएगी यहाँ की जनता और मोदी जी को तीसरी बारी प्रधानमंत्री बनाने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा आपसे बात। क्या कहेंगे आज की बैठक के बारे में? जैसा मैंने कहा, इस समाज से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। जब मैं बहुत छोटा सा बच्चा ही था तब भी समाज ने मुझे बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया और आज भी जब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ तो भी ये समाज के लोग मुझे बहुत सम्मान दे रहे हैं। इस सम्मान को देख करके मैं बहुत अभिभूत हूँ और मेरा ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि 25 मई को हम बड़े बहुमत से चांदनी चौक की सीट को हम रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं और दिल्ली में 7 सीटें भाजपा जीतेगी। केंद्र में अब की बार 400 पार के बड़े नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी। प्रवीण जी, कांग्रेस का प्रत्याशी तय हो चुका है, जयप्रकाश जी मैदान में है और आप अभी तक अपना कितना सफ़र तय कर चुके हैं, क्योंकि आप काफ़ी पहले से अपनी लोकसभा क्षेत्र के अंदर 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं। मैं 2 बार अपनी पूरी लोकसभा का भ्रमण कर चुका हूँ और मैं तीसरे राउंड में अपना काम कर रहा हूँ। जहाँ तक जयप्रकाश जी का सवाल है, वो बहुत आदरणीय और सम्मानीय नेता है, किंतु कांग्रेस जो है वो बड़ी टूटी फूटी पार्टी है। ना उनके पास नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना लोग हैं। और कांग्रेस 138 साल की कांग्रेस के दुर्दिन की हालत ये है कि दिल्ली में वो अपनी से बहुत छोटी पार्टी की जूनियर टीम के रूप में चुनाव लड़ रही है। इससे ज़्यादा दुर्गति मैंने पूरे जीवन में किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की नहीं देखी। प्रवीण जी, आज यहाँ पर आप अपने पुराने दोस्तों से मिले, धोबी घाट पर मिले और यहाँ पर वही आपने बात दोहराई कि मेहनत कश लोगों के बीच में है। आपने पुराने दोस्तों के लिए क्या कहेंगे? ये जो दोस्त लोग हैं ना, ये मेरे जितने भी हैं, यही मेरी असली पूंजी है, मेरी ताकत है और ये मुझे एहसास दिलाते हैं कि ज़मीन पर ही रहना चाहिए आदमी को। और मुझे बड़ी खुशी है, मैं आज जिन पुराने दोस्तों से यहाँ पर मिला हूँ, मुझे लगता है कि इस प्रकार की दोस्ती से हम बहुत अच्छे और सच्चे काम करेंगे, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम पर उम्मीदें जताई हैं। मनोज जी, आज एक समुदाय का कार्यक्रम और प्रवीण खंडेलवाल आपके वार्ड के अंदर, और कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? सर्व समाज का कार्यक्रम था, कनौजिया समाज ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सफल आयोजन के लिए मैं सर्व समाज के सभी पदाधिकारियों को, समाज के सभी जो है मानव भावों को धन्यवाद देता हूं, जिसने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरा साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। आप आज के संबोधन के बारे में क्या कहेंगे? प्रवीण खंडेलवाल जी ने काफ़ी घोषणाएं कर दी हैं, वो अपनी लोकसभा क्षेत्र को 2-2 बार दौरा कर चुके हैं, कई योजनाएं उन्होंने यहाँ से आज लॉन्च की हैं। क्या कहेंगे, अब की बार कितना पार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है और ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली पार्टी है। दुश्मनों उसे घर में घुसकर मारती है, जो दुश्मनी निभाते हैं, और जो क्षेत्र की जनता है, सोच तक बनाने में, झाड़ू तक लगाने में हमारे प्रधानमंत्री को कोई संकोच नहीं है। ऐसे ही हमारे उम्मीदवार भाई प्रवीण खंडेलवाल जी हैं, जिन्होंने अगर ये घोषणा करी है कि इस क्षेत्र के अंदर धोबी घाटों की काया पलट कर देंगे, इस क्षेत्र के अंदर एक मल्टी लेवल जो है हॉस्पिटल बनेगा, अगर उन्होंने घोषणा की है तो 100% बनेगा। ये मैं भी उनकी तरफ से वादा करता हूँ आपसे, जो वो बात कहकर गए हैं उसको इम्प्लीमेंट मनोज कुमार जिंदल भी कराकर रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। धोबी घाट के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आज धोबी समाज का बहुत बड़ा तबका जो इस एरिया में रहता है और ये आपके वार्ड के अंदर है, और यहाँ से क्या संबोधन किया, क्या मैसेज देकर गए? धोबी समाज वो समाज है जो हम ये उज्ज्वल कपड़े पहनते हैं ना, वो उन्हों की वजह से पहनते हैं। ग्राउंड लेवल पे अगर कोई काम करता है, कोई अपना पसीना बहाकर काम करता है, तो वो ये कनौजिया समाज धोबी समाज है। हमारा मैल अगर कोई हमारे कपड़ों से उतारता है तो वो धोबी समाज है। ऐसा समाज जब राष्ट्र निर्माण में लग जाएगा तो निश्चित तौर पर सारा मैल, इस राष्ट्र का सारा मैल निकाल कर बहा देगा
और निश्चित तौर पर एक नया सवेरा आएगा। भारतीय जनता पार्टी चम लहराएगा, 400 पार कर लेकर जाएगी यहाँ की जनता, और मोदी जी को तीसरी बारी प्रधानमंत्री बनाने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा आपसे बात। आज के कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि परवीन जी अपना बहुत लंबा सफ़र तय कर चुके हैं और कांग्रेस ने अभी अभी अपना प्रत्याशी अनाउंस किया है। मैं बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले हमारे नॉर्थ दिल्ली पंजाबी सोसाइटी का कार्यक्रम था और उसी दिन डिक्लेयर हो गए श्रीमान JP अग्रवाल जी। उस प्रोग्राम में आए, वो मंच ऐसा था, सबको बुला रखा था। मेरे को इतनी शर्म भी आई, ऐसा ना हो कि उनकी ज़मानत तक की नौबत आ जाएगी, ज़मानत जब्त, क्योंकि कोई लोग राम राम नहीं कर रहे थे। फिर परवीन खंडेलवाल जी आए, ढोल धमाकों के साथ अंदर लेके गए लोग। वापसी में जब मैं उनको, क्योंकि मेरे पास काम है पार्टी का, जब वापसी उनको लेके आना, एक एक लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए उतारू थे परवीन खंडेलवाल जी के साथ। मैं तो कहूँगा, ऊपर राम जी की आशीर्वाद, नीचे मोदी जी का आशीर्वाद, और मोदी जी 543 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं और एक एक वोट उनके खाते में जाएगा, तभी तो परवीन खंडेलवाल 3 लाख पार पाएगा। कार्यक्रम देख के तो ऐसा पूरा जोश था जनता में, यहाँ के लोगों में, कनौजिया समाज में। उससे तो ये लग रहा है कि जी हम अच्छे मतों से जीतेंगे। जो 25,000 का दिया यहाँ से, वो जीतेंगे हम लोग। और खंडेलवाल जी ने जैसे कह रहे 3 लाख पार होगा। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। परवीन खंडेलवाल की बात करें तो कितने मतों से? ये कम से कम 15,000 से लेकर 22,000 के बीच में। वार्ड से? हाँ जी, टोटल 15,000 से लेकर 22,000 के बीच में हम जीतेंगे। जीत जो लोकसभा की होगी वो 3 लाख प्लस की होगी। परवीन खंडेलवाल जी को हम लोग अपनी लोकसभा से 3.5 लाख से विजयी बना के भेजेंगे, और ये हर भाजपा कार्यकर्ता का वादा है खंडेलवाल जी से। मोदी जी के लिए संदेश है ये कि नंबर 1 सीट अगर हमारी चांदनी चौक है तो हम नंबर 1 बना के ही भेजेंगे। कुछ हमारी कड़वाहट में थी, वो कड़वाहटें हमारी सब मिट गई हैं और सबको बिठा के एक ही थाली में हमने खिला दिया है। देखो जी, वोट कांग्रेस वाला भी क्या पता मोदी जी के खाते में जा रहा हो, आप वाला भी मोदी जी के खाते में जा रहा हो, वो किसी को नहीं पता। इस टाइम जो इलेक्शन है मोदी जी के नाम से, मोदी जी के नाम से, और मोदी जी के नाम से 425 पार। आज का कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम रहा है। और मैं आपको बताऊं भाई साहब, अभी मैं 19 तारीख को चुनाव के समय मैं पीलीभीत लोकसभा में रहा हूं, और जो मैंने महसूस किया कि पूरी तरीके से जो ना चुनाव अब जो है ना किसी से लड़ाई में नहीं रह गया है, किसी भी दल से। चुनाव एक तरफा है, और चुनाव अब की बार का चुनाव जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि जैसे चुनाव होता रहता है, इलेक्शन होता रहता है। इस बार का चुनाव ये समझ लीजिए कि जनता का हम लोगों को ये पूरी तरीके से राममय, भगवामय, धर्ममय, सनातनमय चुनाव हो चुका है पूरी तरीके से। और मैं अपने लोगों से कहूँगा इस बात को कि भाई साहब, हमने सबने चुनाव तो बहुत लड़वाए होंगे और लड़े भी होंगे, वोट दिलवाए भी होंगे, यहाँ तक कि दिए भी होंगे, सरकारें बनाई भी होंगी, गिराई भी होंगी, मगर इस बार का चुनाव हमसे हमारे 500 वर्षों के संघर्षों का जवाब मांगेगा। यानी कि जिस तरीके से आज हमने इस कार्यक्रम के अंदर आम जनता से बात करी और उसके तहत कई बातें निकल कर आ रही हैं, इतना तो स्पष्ट है कि इस बार इस तरह की लोकसभा क्षेत्र के अंदर मीटिंग्स होती हैं, जो सोसाइटी मीटिंग होती है, इनका अपना एक बहुत कि इस चीज़ का फ़र्क इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने जस्ट कुछ दिन पहले ही अपना प्रत्याशी की घोषणा की है इस क्षेत्र से। वहीं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीद हैं परवीन खंडेलवाल जी, वो 2 बार अपना लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कर चुके हैं। और जिस तरीके से लोगों से हमने बात की कि ये इस बार कहीं ना कहीं राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसका भी इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट देखने को इस बार के लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। तो देखना तो ये है कि 4 जून को जब EVM खुलेगी तो कितना आंकड़ा पार होता है, क्या वाकई में ही अब की बार 400 पार। आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।